जय श्री श्याम फ्रेंड सभी को। आज हम बेलूर मठ में आए हैं और माँ शारदा देवी जी का आज 172वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। तो माँ शारदा देवी के बारे में एक छोटा सा कहानी हम आपको सुनाते हैं। माँ शारदा देवी कौन थी? परमहंस जी की पत्नी थी। और परमहंस जी कौन थे? स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे परमहंस जी। तो परमहंस जी के बारे में सभी के वहाँ के लोग बोलते थे, जब वो कम उम्र के थे, कि ये तो पागल है। तो घर वालों ने सोचा कि इनके लिए लड़की देखते हैं और ये थोड़ा सा जिम्मेदार हो जाएंगे। तो घर वालों ने लड़की देखने का विचार किया और जाने के टाइम परमहंस जी को 3 रुपये दे दिए कि कुछ पैसे होने चाहिए पास में। और परमहंस जी गए माँ शारदा देवी को देखने के लिए, जो कि 5 साल की थी, और परमहंस जी 17 साल के थे। तो उन्होंने 3 रुपये जाकर उनके पाँव में रख दिए। बोले कि हम तो देवी की पूजा करते हैं, ये तो साक्षात देवी है, और उनको माँ बोल दिया। तो तब से ही परमहंस जी अपनी बीवी को, माँ शारदा देवी को माँ कह के बुलाते थे और दुर्गा माँ जी की पूजा करते थे। तो माँ शारदा देवी बचपन में छोटी थी, उनको पता नहीं था कि उनके साथ क्या हो रहा है। जैसे जैसे वो बड़ी होती गई तो उनको पता चला कि उनकी शादी एक पागल से हुई है। सब कोई बोलते थे पागल है तुम्हारा पति। तो वो सोचती थी मैं उस पागल के पास नहीं जाऊंगी और मैं आराम से ही अपना ऐसे ही यहीं पे रहूंगी। उधर परमहंस जी को सब कोई बोलते थे कि तुम्हारी शादी हो गई है, तुम अपनी बीवी को लेके आओ। तो परमहंस जी कुछ नहीं करते थे, बस दुर्गा माँ जी की पूजा करते थे, काली माँ जी की, और खाना खाते थे सो जाते थे, खाना खाते थे सो जाते थे। तो वो एक दिन उनके दिमाग में पता नहीं क्या आया, वो लेने चले गए माँ शारदा देवी को। जब सामान वामान बांधा सब अपने आप, और उनकी सास भी देख के अचंभित थी, माँ शारदा देवी को बिठाया और उनकी पूजा करने लग गए कि दामाद को ये क्या हो गया है। सच्ची में सब कोई बोलते थे पागल है पागल है। माँ शारदा देवी को भी कुछ समझ में नहीं जा रहा था कि जाएं कि नहीं जाएं, पर उन्होंने सोचा कि अब देखते हैं, जाते हैं इनके साथ। और माँ शारदा देवी गई परमहंस जी के साथ। देखा वो पूजा पाठ करते रहते थे, फिर समाधि में चले जाते थे और बस खाना खाते थे और कुछ नहीं करते थे। माँ शारदा देवी को एक दिन गुस्सा आया और वो बोली कि मुझे शर्म आता है, आप किसी से बात करते हो फिर आके बोलते हो कुछ खाना बनाया है, खाना दो खाना दो। तो परमहंस जी ने माँ शारदा देवी को बोला कि देखो, जब तक मैं खाना खा रहा हूँ मैं जीवित हूँ। जिस दिन मैं खाना नहीं खाऊंगा वो 3 दिन के बाद समझ लेना मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगा। तो माँ शारदा देवी बनाती रहती थी और खिलाती रहती थी, बहुत परेशान रहती थी माँ शारदा देवी एक दिन। और परमहंस जी क्या करते थे, माँ शारदा देवी के ले तो गए ससुराल, पर उनको माँ बोल के, देवी बोल के ही संबोधन करते थे। हस्बैंड वाइफ वाला कोई रिश्ता नहीं था उनका। दिन भर माँ शारदा देवी की पूजा करते बैठा के, उनको साक्षात उनको लगता था यही काली जी है, काली जी की तरह उनकी पूजा करते थे। वो काली जी के बहुत बड़े भक्त थे। और फिर धीरे धीरे माँ शारदा देवी को भी समझ में आने लगा कि ये पागल नहीं है, पुजारी टाइप का है, थोड़ा शांत स्वभाव है, इनका ध्यान कहीं और ही है। तो वो भी उनकी पूजा पाठ में उनकी मदद करने लगी। और एक दिन पड़ोसन से बोली कि इस आदमी का मैं क्या करूं, मतलब कैसे रहूं मैं इसके साथ, इनको तो समझ में ही नहीं आता कि हम इनकी पत्नी हैं, ये तो हमको काली बना के, दुर्गा बना के बस पूजे ही जा रहे हैं, मेरी पूजा ही किए जा रहे हैं। तो उस औरत ने कहा ठीक है, मैं एक दिन परमहंस जी से बात करती हूँ। और एक दिन परमहंस जी को ध्यान में आया, वो पूजा करते थे बस समाधि में चले जाते थे। धीरे धीरे माँ शारदा देवी भी पूजा पाठ करने लगी और फिर उनको भी समाधि में जाने लगी वो भी। एक बार उनके पास आए स्वामी विवेकानंद, परमहंस जी के पास आए, बोले कि सभी लोग आपको भगवान मानते हैं, तो ऐसी क्या शक्ति है आपके अंदर, हमें भी बताइए। और परमहंस जी ने स्वामी विवेकानंद की छाती पे पैर रखा और वो बेहोश हो गए, समाधि में चले गए। उस दिन के बाद से स्वामी विवेकानंद ने उनको अपना गुरु बना लिया। और माँ शारदा देवी
बहुत ही मतलब कठिन परिश्रम से अपना गुजारा करती थी। वो पहले भी गरीब थी और अंत तक वो गरीब ही रही। बहुत मेहनत से उन्होंने अपना गुजारा किया और बहुत स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में परमहंस जी के साथ। परमहंस जी जैसे ही माँ शारदा देवी खाना बनाती, परमहंस जी खाना खा लेते थे। और फ्रेंड्स, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में कौन नहीं जानता। वो कितने अच्छे वक्ता थे। पूरी दुनिया में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की संस्थाएं चल रही हैं आज भी। और आज भी स्वामी विवेकानंद जी हमारे बीच में ज़िंदा हैं। उनके बताए रास्तों पे हम लोग चल रहे हैं। उन्होंने अच्छे रास्ते दिखाए और कितना उन्होंने भारत देश का विदेशों में प्रचार किया है। आप सभी को पता होगा वो कितने अच्छे वक्ता थे। उनको भगवान बोला जाए तो वो भी कम होगा। वो भगवान से भी ऊपर थे स्वामी विवेकानंद जी। और उनके गुरु थे परमहंस जी। और माँ शारदा देवी के बारे में आज हमने बताया छोटा सा। मैं थोड़ा सा जो जानती हूँ वो मैंने बताया। और जय श्री श्याम फ्रेंड्स, सभी को। अभी घर जा रहे हैं तो प्रोग्राम ख़त्म हो चुका है, रात हो चुकी है।